आज के वीडियो में हम एक डिफरेंट इक्विटी कैटेगरी की बात करने वाले हैं। कई इन्वेस्टर्स अपने फंड्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो में। ऐसे में एक ऑप्शन तो है अलग अलग लार्ज कैप और मिड कैप फंड में अपने इन्वेस्टमेंट्स करने का, लेकिन एक और तरीका है टू इन्वेस्ट इन अ सिंगल फंड नोन एज द लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो इन दोनों कैटेगरीज की आपको बेनिफिट देता है। ये फंड्स अपने एसेट्स लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आज हम एक ऐसे ही फंड की बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फंड की स्ट्रैटेजी क्या है, इस फंड के फीचर्स क्या है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इससे पहले कि हम टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें, आइए एक बार समझते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते क्या है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वो इक्विटी फंड्स हैं जो कि अपने एसेट्स लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 रैंक में आती हैं, और मिड कैप कंपनीज 101st रैंक से लेके 250th रैंक तक। यानी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जो टॉप 250 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करती है मैक्सिमम। तो चलिए स्पेसिफिकली टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड प्राइमरीली अपने एसेट्स इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है, यानी फंड मैनेजर एक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि कौन से शेयर्स फंड में रखने हैं और कौन से बेचने हैं। इस फंड की मैनेजमेंट टीम रेगुलरली ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती है लार्ज और मिड कैप सेगमेंट्स में, जहां की जो कंपनीज हैं वो एक टर्न अराउंड कैंडिडेट हो, या फिर एक री रेटिंग के दौर से गुजर रही हो, या फिर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कुछ ऐसे चेंजेस आए हों जिनके कारण इन कंपनीज को कुछ फायदा हो। मैक्सिमम स्टॉक्स इस फंड में टॉप 250 मार्केट कैप वाली कंपनी से हैं, जिसके कारण इस फंड को लार्ज एंड मिड कैप फंड के कैटेगरी में डाला गया। चलिए इस फंड के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। 31 अक्टूबर 2020 को इस फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 1666 करोड़ रुपए के थे, और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.19% का था। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2020 इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 214 रुपए 88 पैसे का था। नवंबर के महीने में मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण इस फंड का NAV बढ़कर 20 नवंबर को 236.83 पर आ पहुंचा था। देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस फंड ने परफॉर्मेंस कैसी दी है। अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो फंड ने बाकी इक्विटी फंड्स की तरह ही काफी उतार चढ़ाव देखा। दिस वॉज प्राइमरली ड्यू टू द क्रैश इन मार्च ड्यू टू कोरोना वायरस एंड द सब्सिक्वेंट रैली दैट द मार्केट्स हैव विटनेस्ड। एक साल में फंड ने 9.47% का रिटर्न दिया है, विच इज बेटर देन द बेंचमार्क। लॉन्गर टर्म में भी यानी 7 और 10 साल के पीरियड में फंड ने अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस दी है। द फंड वाज लॉन्च्ड इन मार्च 1993 और तब से इस फंड ने 12.12% का रिटर्न दिया है। इस फंड में जो मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, वो 5,000 रुपए का है। फॉर एवरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट यू कैन इन्वेस्ट विद 1,000 रुपीज ओनली। इन केस आप प्रेफर करते हैं टू इन्वेस्ट थ्रू द SIP मेथड, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 150 रुपए की रिक्वायर्ड है। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड में भी रिडेम्पशंस पर कुछ एग्जिट लोड्स लागू हैं। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो पहले 12% यूनिट्स पर तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। उसके ऊपर जितने भी यूनिट्स आप रिडीम करेंगे उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के बाद 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लास्ट में बात करते हैं जो टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड्स पर गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड प्रेडोमिनेंटली इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, तो इस पर जो टैक्स रेट्स लगेंगे वो इक्विटी के हिसाब से लगेंगे। यानी अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं आफ्टर परचेज, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटीज में लगाता है, तो इसमें रिस्क फैक्टर तो हाई है। एक प्योर लार्ज कैप फंड के मुकाबले आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर एक्टिव मैनेजमेंट के कारण और मिड कैप कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल के कारण जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो भी एक लार्ज कैप फंड से हायर ही होते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि अपना पैसा लार्ज और मिड साइज कंपनीज के शेयर्स में लगाना चाहते हैं। लॉन्ग फंड में ये फंड एक अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है। हाउएवर हमारा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने नजदीकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं।
Do subscribe to our channel for regular updates on many more such videos and do not forget to hit the like button. Thank you for watching Z Funds.